सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 11। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 में देखो दोस्तों 6 जो पॉइंट्स हैं। तो ये जो वीडियो है, इस वीडियो को थोड़ा भी स्किप नहीं करना है, वरना आपको एक भी पॉइंट्स क्या होगा कि समझ में नहीं आएगा। तो पूरा देखना इस वीडियो को। तो बोला क्या क्वेश्चन नंबर 11 में, वो देखते हैं हम पहले। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, ABC और DEF दो ट्रायंगल्स है जहाँ पे कि AB इक्वल है DE के साथ एंड AB पैरेलल भी है DE के साथ। AB इक्वल है DE के साथ और ये दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल भी हैं। उसके बाद BC इक्वल है EF के साथ, BC इक्वल है EF के साथ एंड BC पैरेलल भी है EF के साथ। वर्टेक्स ABC आर ज्वाइनिंग टू वर्टेक्स DEF। क्या है बोला है, वर्टेक्स EFC बोल रहा हूँ, ABC ज्वाइन हो गए हैं किसके साथ, वर्टेक्स DEF के साथ। तो हमें ये 6 पॉइंट्स हमें प्रूव करना है। सो यहाँ पे हमें गिवन जो दिया है यहाँ पे मैं लिख चुका हूँ। पहले में हमें फर्स्ट पॉइंट में हमें क्या प्रूव करने के लिए बोला है कि ABED एक पैरेललोग्राम है बोल के हमें प्रूव करना है। अब देखो गिवन में क्या दिया है, AB इक्वल है DE के साथ एंड AB पैरेलल भी है DE के साथ। तो हमें किसी भी क्वाड्रिलेटरल्स को जब भी हम पैरेललोग्राम प्रूव करते हैं तो हमें क्या चाहिए, उसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल होगा और पैरेलल होगा, ये हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पे हमें तो गिवन दिया गया है कि ये इक्वल भी है और पैरेलल भी है। तो डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये एक पैरेललोग्राम है बोल के हम डायरेक्ट कह सकते हैं, क्योंकि ये हमें गिवन दिया है। देखो AB इक्वल है किसके साथ, DE के साथ एंड AB पैरेलल भी है DE के साथ, ये हमें गिवन दिया गया है। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं ABED इज ए पैरेललोग्राम। यहाँ पे हमारा फर्स्ट वाला पॉइंट प्रूव होता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट में क्या बोला है, देखो सेकंड में बोला है BEFC इज ए पैरेललोग्राम, हमें प्रूव करना है। अब देखो BEFC में BC इक्वल है किसके साथ, EF के साथ। देखो BC EF के साथ इक्वल है एंड पैरेलल भी है। जो हमें किसी भी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए चाहिए वो हमें दिया गया, उसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल भी हैं और एक दूसरे के साथ पैरेलल भी हैं। तो हम BEFC को भी हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि ये BEFC जो क्वाड्रिलेटरल्स है ये एक पैरेललोग्राम बोल के कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, BC इक्वल है किसके साथ, EF के साथ एंड BC पैरेलल भी है EF के साथ। सो BEFC इज ए पैरेललोग्राम। यहाँ पे हमारा सेकंड पॉइंट भी प्रूव होता है। उसके बाद थर्ड पॉइंट में बोला है AD इज पैरेलल टू CF। AD CF से पैरेलल है एंड AD इज इक्वल टू CF बोला है। थर्ड में हमें प्रूव करना है AD पैरेलल टू CF एंड AD इज इक्वल टू CF। ये हमें प्रूव भी करना है और इक्वल भी करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो AD पैरेलल है BE के साथ, AD पैरेलल है BE के साथ होगा। क्यों होगा, क्योंकि ABCD एक पैरेललोग्राम है। AD पैरेलल होगा किसके साथ, BE के साथ एंड AD इक्वल भी होगा BE के साथ। क्यों इक्वल होगा, बिकॉज ABED इज ए पैरेललोग्राम। ये हम फर्स्ट में प्रूव कर चुके हैं बराबर। उसके बाद देखो BF इक्वल है CF के साथ, BE इक्वल है CF के साथ। क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि इसको भी हम पैरेललोग्राम एज प्रूव कर चुके हैं। BE पैरेलल टू CF, BE इज इक्वल टू CF। इसका भी रीज़न होगा BEFC इज ए पैरेललोग्राम। प्रूव्ड, हम यहाँ पे प्रूव्ड अबव, मतलब आगे हम यहाँ पे प्रूव कर चुके हैं। तो देखो यहाँ पे AD इक्वल है BE के साथ एंड CF भी इक्वल है CF भी इक्वल है किसके साथ, BE के साथ। तो क्या मैं कह सकता हूँ AD CF के साथ इक्वल होगा। यहाँ पे देखो AD इक्वल है BE के साथ एंड BE इक्वल है CD के साथ। तो AD इक्वल होगा कि नहीं, AD इक्वल होगा CD के साथ बराबर, क्योंकि यहाँ पे AD BE इक्वल है CD के साथ।
अगर ए डी पैरेलल है बी ई के साथ एंड बी ई भी पैरेलल है सी एफ के साथ, तो डायरेक्ट हम ए डी पैरेलल कर सकते हैं किसके साथ, बी ई के साथ, ई बी ई बोल रहा हूँ, सी डी के साथ। देखो ए डी पैरेलल है बी ई के साथ एंड बी ई सी एफ के साथ, तो ए डी पैरेलल होगा सी एफ के साथ, सी एफ बराबर। यहाँ पे हमारा सेकंड पॉइंट भी, ये सेकंड पॉइंट मतलब थर्ड पॉइंट भी यहाँ पे हमारा प्रूव होता है। देखो ये वाला ध्यान से देखना है, ए डी इक्वल है किसके साथ, बी ई के साथ एंड बी ई सी डी के साथ इक्वल है, तो डायरेक्ट ए डी सी डी के साथ भी इक्वल होगा। ए डी पैरेलल है बी के साथ, बी ई सी एफ के साथ पैरेलल है, तो हम कह सकते हैं ए डी सी एफ के साथ भी पैरेलल हो सकता है। यहाँ पे हमारा तीसरा पॉइंट ख़त्म होता है। अभी यहाँ पे देखो ए सी एफ डी, कौन सा, ए सी एफ डी, इचे पैरेललोग्राम यहाँ पे हमें प्रूव करना है। अब देखो थर्ड पॉइंट में हमने क्या प्रूव किया, ए डी इक्वल है किसके साथ, सी एफ के साथ एंड ए डी पैरेलल भी है सी एफ के साथ, ए डी इक्वल है सी एफ के साथ एंड ए डी पैरेलल भी है सी एफ के साथ। ये हमने कहाँ पे प्रूव किया, प्रूव्ड अबव, ये हमने थर्ड पॉइंट पे हमने ये प्रूव किया। अगर क्वाड्रिलेटरल ए सी एफ डी का एक साइड मतलब उसके अपोजिट साइड्स किसी भी एक साइड्स एक दूसरे के साथ पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं, तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि सो ए सी एफ डी इज ए पैरेललोग्राम बोल के हम डायरेक्ट कह सकते हैं। हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं फिफ्थ पॉइंट पे। फिफ्थ में हमें क्या प्रूव करना है, ए सी इज इक्वल टू डी एफ, ये हमें प्रूव करना है, ए सी डी एफ के साथ इक्वल करना है। ये जो ए सी है, देखो हम ए बी को किसके साथ, सी डी के साथ प्रूव कर चुके हैं, बी सी को ई एफ के साथ प्रूव कर चुके हैं, तो किसको प्रूव करना है, ए सी को डी एफ के साथ हमें इक्वल करना है। अब देखो ए सी एंड डी एफ ये क्या है, ओपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। कौन से पैरेललोग्राम का, ए सी एफ डी का है, तो ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के साथ इक्वल होंगे। यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं ए सी इज इक्वल टू डी एफ, क्यों, क्योंकि ओपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। हो गया। उसके बाद 6 पॉइंट में हमें क्या प्रूव करना है, देखो ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट करना है, ट्राइंगल किसके साथ, डी ई एफ के साथ हमें कॉन्ग्रुएंट करना है। ए बी सी एंड डी ई एफ को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। देखो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमें 3 रीजन चाहिए। देखो फर्स्ट, ए बी इक्वल है डी ई के साथ, ये गिवन दिया हुआ था। बी सी इक्वल है ई एफ के साथ, ये भी गिवन है। और हमने अभी प्रूव किया है ए सी डी एफ के साथ इक्वल है। तो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ, फर्स्ट देखो ए बी इक्वल है किसके साथ, डी ई के साथ। उसके बाद सेकंड में बी सी इक्वल है किसके साथ, ई एफ के साथ। ये हमें क्या हुआ है, गिवन दिया हुआ है। और हमने अभी प्रूव किया कि ए सी भी इक्वल है डी एफ के साथ, प्रूव्ड। हमने अभी ये प्रूव किया। तो हमें 3 क्या मिल गया, साइड्स इक्वल मिल गए। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं सो ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल डी ई एफ के साथ थ्रू एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये कॉन्ग्रुएंट होते हैं। यहाँ पे हमारे 6 पॉइंट एक्सरसाइज 8.1 नंबर 11 ये ख़त्म होते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे लास्ट नंबर 12 नंबर। यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 8.1 ख़त्म हो जाएगा। सो प्लीज़ इतने मेहनत के लिए आदित्य फाउंडेशन को दिल से सपोर्ट्स करें, ताकि हम ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस आपके लिए लाते रहें।